In this video, I am going to discuss a few questions in which the denominator consists of repeated linear factor. Basically, I will tell you how we can resolve it into partial fraction. We have already discussed the way in which we have to express these type of fractions in partial fraction by writing it in partial fraction. So here the first question is x square माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 2। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। इस केस में ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री इसमें x स्क्वेयर है और इसमें x है, तो टोटल डिग्री क्या बन गई 3। तो ये क्या है, प्रॉपर है, ऊपर वाले न्यूमरेटर की लेस है डिनोमिनेटर के, तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, डिनोमिनेटर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है यानी इट्स ऑलरेडी इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे आएंगे, हम देखेंगे फैक्टर्स रिपीटेड हैं या नॉन रिपीटेड हैं। इस केस में फैक्टर्स क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए ओवर एक्स माइनस 1 जो फैक्टर स्क्वेयर में होता है यानी रिपीट हो रहा होता है उसे एक बार अकेला लिखना होता है एक बार स्क्वेयर के साथ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो या पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस। लेट मी rewrite it on the page. The question is x square minus 3x plus 1 over x minus 1 का स्क्वेयर एंड x minus 2। ठीक है, पहले 3 स्टेप चेक कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट इसे रिजॉल्व करने लगी हूँ। इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस सी ओवर जो नॉन रिपीटेड फैक्टर है x माइनस 2। तो अब पहला स्टेप क्या होता है, हमने चेक करना होता है यानी डिनोमिनेटर में यानी एलसीएम लेना होता है। एलसीएम से हम लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड को भी। इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस 1 का स्क्वेयर और x माइनस 2। तो हम x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 इसे लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड के x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू, अब इसमें तीनों टर्म्स के साथ क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा। पहली टर्म के साथ मैं लिख लेती हूँ x स्क्वेयर x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 2। ये एलसीएम लिखा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस फिर एलसीएम लिखेंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। x माइनस 1 का स्क्वेयर था, इट्स स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 मल्टीप्लाई में b के b ओवर x माइनस 1 का स्क्वेयर। एंड थर्ड वन इज़, यहाँ मैं प्लस का साइन डालूंगी, जगह ख़त्म हो रही है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 मल्टीप्लाई थर्ड का टर्म क्या है सी इंटू सी ओवर x माइनस 2। अब हमने देखना है जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करना है, ये सबसे मज़े का स्टेप होता है। x माइनस 1 से कैंसिल, x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम है, तो ये एक टाइम हमने स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी अब ये एक टाइम टर्म रह गई है। ठीक है, अब ये x माइनस 1 का स्क्वायर था, ये कंप्लीट x माइनस 1 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया और x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो रिमेनिंग बच्चे हैं ना वो सारे लिखने हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या रह गया, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। साथ इसके क्या है, ए को मैंने स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या है, b रहता है और साथ फैक्टर कौन सा रहता है, x माइनस 2। फिर आ जाएगा प्लस c और यहाँ क्या कौन सा फैक्टर रह गया, x माइनस 1 का स्क्वेयर। ये जो एक्सप्रेस किया ना इसे हम कह देते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे हमने क्या कह दिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे ना जब एक लीनियर फैक्टर, ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लीनियर फैक्टर को 0 पुट करेंगे, देन सेकंड को हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। पुटिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, पुटिंग
x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये किस इक्वेशन में पुट करें? ये जो अभी इक्वेशन बनी है इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट करना है। x स्क्वेयर है यानी 1 का स्क्वेयर माइनस 3x की जगह 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a, x की जगह 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, x माइनस 2 था यानी 1 माइनस 2 प्लस b, x माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। अब यहाँ देखें प्लस 1 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 3 1 टाइम 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होंगे, ज़ीरो आया। ज़ीरो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होना वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है, तो ये पूरी ए वाली टर्म क्या होगी ज़ीरो, प्लस बी ऐसे ही माइनस 2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, और साइन हमेशा बड़ी रकम वाला, बड़ी क्या है माइनस 2 है तो माइनस 1, प्लस सी 1 माइनस 1 कैंसिल होंगे, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ हमारे पास इस टर्म को बेशक इसी स्टेप में ज़ीरो कर लें या नेक्स्ट में, यानी सी वाली टर्म भी क्या होगी ज़ीरो, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, और साइन बड़ी रकम वाला माइनस 3 के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, इक्वल्स टू 0 प्लस 0 ए और सी का ख़त्म, तो बी क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस बी, माइनस माइनस से कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इम्प्लॉयज बी इक्वल्स टू 1। ये एक वैल्यू आ गई। बेसिकली हमने क्या करना होता है, जो लेट किए हैं ना अल्फ़ाबेट्स ए बी सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फैक्टर को ज़ीरो पुट करेंगे, पुटिंग x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज x की क्या वैल्यू है 2, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं x स्क्वेयर यानी x की जगह क्या पुट करना है सब में 2, x स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर माइनस 3 x की जगह 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस b, ऐसे x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 है 2 माइनस 1 का स्क्वेयर। अब ये 2 का स्क्वेयर 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल, तो एक टर्म ज़ीरो हो जाए, एक भी वैल्यू इसमें ज़ीरो हो जाए तो वो पूरी टर्म क्या हो जाती है ज़ीरो, तो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म क्या होगी, ए वाली टर्म ज़ीरो होगी, प्लस 2 से कैंसिल हो गया तो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू बी क्या आ गया ज़ीरो, बी वाली टर्म भी ज़ीरो होगी। अब थर्ड टर्म रहेगी सी वाली, सी 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वेयर 1, तो इसे सॉल्व करें 4 और 1 5 हो गए, माइनस 6 प्लस 5 क्या आ गया, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वेयर 1, 1 सी से मल्टीप्लाई हुआ सी की वैल्यू भी क्या आ गई -1। अब हमारे पास बी और सी की वैल्यूज़ तो आ गई, और हमारे पास लीनियर फैक्टर्स कितने थे, एक x माइनस 1 था, एक x माइनस 2 था, हमने दोनों पुट करनी है। तो अब तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब तीसरी वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, जो सेकंड इक्वेशन थी ना उसे हमने री राइट कर लिया। ठीक है, ये हमने दोबारा लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब इसे हमने थोड़ा सा ना ओपन करना है। ये जो फॉर्म है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो ऐसे ही रहेगा 3x + 1। अब यहाँ अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें, ए ऐसे ही रहेगा, इसे सॉल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा x², इसे ओपन करने का क्या, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो x से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस माइनस माइनस x2 से मल्टीप्लाई हुआ -2x, फिर -1x से मल्टीप्लाई हुआ -x, माइनस माइनस प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस b, ये तो सिंपल ही है, x -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस c, ये फार्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस b का होल स्क्वेयर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वेयर के x² -2ab, 2
ए की वैल्यू क्या है एक्स और 1 की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 1 एक्स साथ 2x प्लस बी का स्क्वायर बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 3x प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। ये इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ए की रह गई थी ना, सी और बी की तो वैल्यू आ चुकी है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए में यहाँ हमने देखना कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं। ए क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर है, एक क्या है एक्स है, एक 2 यानी कांस्टेंट है। हम इनमें से किसी एक को कंपेयर कर लेंगे। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वेयर वालों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वालों को हम क्या कहेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का क्या मतलब है, यानी एक्स स्क्वेयर के साथ कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, कुछ ना लिखा हो मतलब 1 होता है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। अब हमने एक्स स्क्वेयर नहीं लिखना, इसके साथ जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिखनी है। यहाँ क्या है 1, अब यहाँ एक्स स्क्वेयर नहीं है, इसमें भी एक्स स्क्वेयर नहीं है, इक्वल्स टू आप देखना है और कहाँ एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ एक्स स्क्वेयर आ रहे हैं और साथ क्या है ए कॉमन है, ए यानी इस पूरे ब्रैकेट में सब के साथ है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है ए है, प्लस बी के साथ इस टर्म में तो एक्स स्क्वेयर नहीं है, फिर सी के साथ एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ वाली एक्स स्क्वेयर नहीं लिखना, अब एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स लिखने, यानी इसके साथ जो वैल्यूज हैं वो लिखनी है। और एक्स स्क्वेयर किसके साथ आया वो सी के साथ, तो ये क्या आ गया सी। तो ये हमारी जब हमने एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला, इस साइड पे एक्स स्क्वेयर एक ही था, यानी एक्स स्क्वेयर के साथ क्या लिखा हुआ था सिर्फ 1 लिखा हुआ था, तो हमने 1 लिख लिया, और यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ ए लिखा हुआ था ए लिख लिया, और यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ सी लिखा हुआ था सी लिख लिया। अब हमने क्या सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 1 इक्वल्स टू ए एज इट इज। सी की वैल्यू क्या आई थी -1, सी की वैल्यू क्या थी -1, तो हमने वो पुट कर ली। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 1 यहाँ ही रहा, ये -1 इस साइड पे आएगा, +1 हो गया इक्वल्स टू ए, 1 + 1 क्या हो गए 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमने ए बी और सी तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वेयर x - 1 का स्क्वेयर इंटू x - 2, ये इक्वल्स था a ओवर x - 1, a की वैल्यू क्या आ गई 2 ओवर x - 1, फिर प्लस था b ओवर x - 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आई -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 ओवर x - 1 का स्क्वायर, फिर क्या था प्लस c ओवर x - 2, c की वैल्यू क्या आई -1, तो ये -1 ओवर x - 2। तो ये हमने क्या किया, इससे इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लिया इसके पार्ट्स में या कंपोनेंट्स में, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये इसका आंसर है।